हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। तो सभी बच्चों की डिमांड पे मैं ऑनलाइन आया हूँ। ठीक है, सभी बच्चों का कहना है कि सर मैं थोड़ा सा हम लोग को समझा दीजिए। तो मैं सन 2012 का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ आप लोग के सामने। उसमें कुछ क्वेश्चन आप लोग के सामने मैं हल कराऊंगा, तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे। वीडियो आपके बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, सन 2012 में कक्षा 10 में जो पेपर पूछा था पुराना किताब से है। मैंने उसमें कुछ क्वेश्चन नोट्स किया है, आप लोग के सिलेबस के अनुसार मैंने उसमें से क्वेश्चन छांटे हैं जो मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत रखूँगा। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। सन 2012 पूरे सन का है, 2012 का मॉडल पेपर है आप लोग के सामने। मॉडल पेपर का क्वेश्चन पेपर है, 2012 में पूछा गया सब क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था सर कक्षा 10 का है, बताने में कंफ्यूज रहेंगे। कक्षा 10 का गणित है। क्या है भैया? गणित। ठीक है, तो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था एक नंबर में 2x प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर का मौसौ होगा। ठीक है, का मौसौ होगा। उसमें ऑप्शन जो भी दिया होगा वो अपना देख लेना है, हमें हल करना है कि इसका मौसौ होगा क्या। तो मैं बता दूं आप लोगों को इसका मौसौ कैसे निकालते हैं बीजगणित में। सबसे पहला पॉइंट 2xy में जो 2 है इसका खंड नहीं हो सकता, 2 गुणित 1 इसका खंड 2 है, फिर गुणित x गुणित y है। ठीक है, और 6xy में देखेंगे तो 2 गुणित 3 गुणित x स्क्वायर को हम 2 बार लिख सकते हैं, x गुणित x, और y स्क्वायर को 2 बार y के रूप में लिख सकते हैं। तो मौसम का मतलब क्या होता है भैया, हम पढ़े हैं 6, 7, 8 में कि जो खंड करने पर दोनों संख्याओं में जो खंड मिलेंगे वही मौसम है। दोनों में क्या मिल गया? 2 मिल गया। x मिला, एक ठो x ले लेंगे, और एक ठो y मिला, एक ठो y। तो क्या हो जाएगा? 2xy, यानी मौसम क्या हो जाएगा हमारा? 2xy होगा। ठीक है, यानी कि 2xy प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर का मौसम 2xy होगा। मौसम का मतलब है होता ही है कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को क्या करे? डिवाइड कर दे। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर दे, वो क्या है? महत्तम समापवर्तक है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात करें। दूसरा क्वेश्चन है संख्याओं, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, एकदम सरल सरल क्वेश्चन पूछा है, ऐसे ही परीक्षा में आएगा, लेकिन आप लोग कंफ्यूजन में गलत करके आते हैं। ठीक है, 4, 6, 8, 3, 2, 9, 8, 5 और 8 का बहुलक। 8 का बहुलक पूछा है। क्या पूछा भैया? बहुलक। ठीक है, देखो बच्चों, तो बहुलक क्या होता है? ठीक है, बहुलक के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, लोग कहीं भी कोचिंग किए होंगे तो पढ़े होंगे बहुलक के बारे में। बहुलक क्या होता है? दिए गए आंकड़ों में वह संख्या होती है, वह आंकड़ों में दिया गया वह नंबर होता है जो सबसे अधिक बार आया हो। ठीक है, जो इस आंकड़े में सबसे अधिक बार आया होगा, इस आंकड़ों का वो क्या कहलाएगा? बहुलक होगा, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी। तो इसको क्या करते हैं? सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? आरोही क्रम लिख दे रहे हैं। तो आरोही क्रम अगर इसको हम लिखेंगे तो सबसे छोटा लिखेंगे, सबसे आगे 2, उसके बाद 3, 3 के बाद 4 भी है, 4 के बाद क्या है? 5 भी है, तो 5 भी लिख दो, 6 भी है, 6 लिख दो, 7 नहीं है, 8 है, कब बार 8 है? 1, 2, 3 बार है, तीनों लिख दो। अब क्या है? 9। तो देखने को मिल गया कि 8 की बारंबारता क्या? 3 बार आई। तो बहुलक क्या होगा इसका? बहुलक हमारा हो जाएगा 8। ठीक है, तो इसका बहुलक क्या हो गया भैया? 8। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, देखिए थोड़ा सा तेज चल रहे हैं क्योंकि भैया वीडियो लंबा हो जाएगा तो अपलोड करने में समय लगता है, एमबी ज़्यादा लेता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा 60 वीडियो जल्दी जल्दी पढ़ा दे रहे हैं। और अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं कि रोज़ जुड़ें, तो आप लोगों के लिए मैं 1 घंटा रोज़ निकाल सकता हूँ, जिसमें आप लोग की भी कुछ पढ़ाई हो जाएगी और मेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा पढ़ाने से। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये है कि एक गोले की त्रिज्या करड़ी में 3 है। तीसरा सवाल है, मेंसुरेशन से पूछ रहा है, एक गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या करड़ी में 3 सेंटीमीटर है, तो वक्र पृष्ठ होगा। ठीक है, अब बात यहाँ पर फार्मूले की है, वक्र पृष्ठ होगा। अब गोले का वक्र पृष्ठ अगर याद है तब आप लगा पाएंगे, गोले का वक्र पृष्ठ अगर नहीं याद है तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। तो गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 4 पाई r
स्क्वायर, ठीक है। गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है, एक गोले का वक्र पृष्ठ, ठीक है, गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है भैया, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है बच्चों। तो 4 पाई आर स्क्वायर जो होता है वो वक्र पृष्ठ होता है। अगर ये अर्धगोला करता तो क्या करते हैं हम, 4/2 पाई आर स्क्वायर कर देते हैं, अर्धगोला हो जाता है, यानी उसका आधा भाग तो 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अर्धगोला नहीं है, पूरा का पूरा क्या है, गोला है। तो गोले की त्रिज्या दिया करड़ी में 3, तो इसका क्या हो जाएगा 4 गुणित्ते पाई गुणित्ते करड़ी में 3, ये त्रिज्या है तो स्क्वायर कर देंगे। तो 4 पाई गुणित्ते 3 करड़ी में हट जाएगा तो हो जाएगा 3 चौके 12 पाई, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। चौथा नंबर बात करते हैं। चौथा नंबर का सवाल है 9x स्क्वायर। अब आगे हम 2 नंबर में, अब एक नंबर या खत्म हो गया है। 9x स्क्वायर माइनस 64 का गुणनखंड करो, ठीक है। सवाल दिया था 2 नंबर में गुणनखंड करो, ठीक है। तो यहाँ पर देखने को मिला, यहाँ पर जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले का सवाल मिल गया हमको, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर को क्या करेंगे, पहले इस फॉर्म में लाएंगे, यानी 9x स्क्वायर माइनस 64 को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे। तो 9 का वर्ग देखेंगे तो 3x का होल स्क्वायर करने पर हमको 9x स्क्वायर मिल जाएगा, और माइनस 8 का वर्ग करने पर हमको 64 मिल जाएगा। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसको क्या करेंगे हम, ए प्लस बी में और ए माइनस बी में चेंज करेंगे, तो हो जाएगा 3x प्लस 8 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 3x माइनस 8, ठीक है। तो ये इसका क्या है गुणनखंड। तो कहीं पर भी आप सवाल लगाते समय बहुत ज़्यादा डिप्रेशन नहीं करना है ना, ज़्यादा घुमा फिरा लगाना है, सवाल को आपको सीधे सीधे लगा देना है। तो ये रहे आपके सवाल। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है 5वां नंबर का पूछा, एक बेलन के आधार का व्यास 7 सेमी। एक बेलन, फिर से मेंसुरेशन है, बेलन के आधार का व्यास, आधार का व्यास 7 सेमी है तथा इसकी ऊंचाई 5 सेमी, तथा ऊंचाई कितना दिया है 5 सेमी है। तो क्या निकालना है भैया, तो वक्र पृष्ठ बताओ, क्या निकालना है वक्र पृष्ठ। ध्यान देना बच्चों, शॉर्टकट फॉर्म वाला आपको बताऊंगा। सब लोग करते क्या है, d बराबर यहाँ दिया है 7 सेमी, तो सब क्या करेंगे, लिखेंगे r बराबर d/2, r बराबर लिखेंगे 7/2। अब ध्यान देना यहाँ पे हमको निकालना क्या है वक्र पृष्ठ 2 पाई r h, ये निकालना है हमको, ठीक है। d बराबर होता क्या भैया 2 गुणित्ते r, ठीक है, dr। ध्यान देना, एक बार बताया था क्लास 9 में, सभी लोग ध्यान देना इस टॉपिक को, बहुत विद्यार्थी ध्यान देना, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने का ट्रिक है। हम यहाँ देखो 2 और r लिख सकते हैं, 2 गुणित्ते r गुणित्ते पाई गुणित्ते h। तो 2r बराबर दिया ही है 7 सेमी, हमें r/2 करने की जरूरत नहीं है। यहाँ जाओगे काटोगे 3.5 में फंसोगे आप पॉइंट में, तो गुणा भाग थोड़ा सा आपका फंस जाएगा। तो यहाँ क्या करना 2 पाई RH में हमें देखना है कि 2 गुणित्ते r मतलब क्या होता है d, और d दिया है 7 सेमी, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 7 गुणित्ते पाई का मान 22/7 गुणित्ते 5, 7 काट दो, ठीक है। फिर 22×5 क्या हो जाएगा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, 60 फॉर्म, ठीक है। परीक्षा में ये नहीं देखेगा कि आप कैसे लगाए, बस देखेगा कि आपका जो लगाने का तरीका है वो क्या है, ठीक है। उसमें आप स्मार्टनेस ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। तो सवाल लगाते समय स्मार्टनेस का बहुत ध्यान देना है आपको, स्मार्टनेस जरूरी है, ठीक है। तो वीडियो रोकना पड़ेगा, लंबा हो रहा है। बाकी अदर सवाल जो है वो अगले वीडियो में हम दे देंगे आपको, ठीक है।